नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरीब को खुदा की मार तो सुना था, पर गरीब को इंसान की मार आए दिन आप देख रहे हैं। इस समय एक भाई है हमारे सामने बैठे हैं, दिहाड़ीदार है। परवीन सिंह इनका नाम है, अखनूर के रहने वाले हैं। जम्मू के गंगयाल के दीपनगर में रहते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर है, सुबह कमाते हैं, शाम को अपने घर का पालन पोषण करते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं। खिड़की खोलना इन्हें पड़ गया भारी। यानी अगर आपके पास गाड़ी है, आप रसूखदार हैं, तो शुक्र कीजिए भगवान का कि आपको भगवान ने इतनी नियामतों से नवाजा है। उसके चलते किसी गरीब के साथ अत्याचार तो मत कीजिए कि कहीं उसके मुख्य बिंदु से ऐसे शब्द निकले, ऐसी बददुआ निकले जिसका भुगतान आने वाले समय में आपको करना पड़े। आज के दौर में अच्छाई का फल नहीं मिलता जनाब, बुराई का फल साथ साथ मिलता है। तो इस समय भाई हमारे साथ हैं, इसलिए अपनी गर्मी के कारण आप देख रहे प्रचंड रूप दिखा रही है। किराए पर रहते हैं, खिड़की खोली थी इसने, हवा कम से कम पास आनो, तो वहीं इनके मोहल्ले के कुछ युवक जिन्होंने गाड़ी ली होगी, शायद नहीं निकल रहे होंगे, हिट किया उस खिड़की को। इस भाई ने कहा भैया खिड़की मत तोड़ो, साइड से निकाल लो, कहीं मुझे कहाँ से मैं पैसे भरूंगा, खिड़की टूट गई मालिक मकान के। तो उन्होंने कहा बाहर आ, बाहर आके बात करते। जो ही ये बाहर जाता है, जैसे इसने हमें बताया, तो इसे वो दोनों युवक पीटना शुरू कर देते हैं। चलिए इसी से सुनते हैं। फिलहाल पुलिस तक मामला पहुंच चुका है। अब किस तरह से जो SHO वहाँ के, हमने उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस गरीब की ज़रूर मदद कीजिएगा। वहाँ पर CCTV फुटेज होंगे, वो खंगालिएगा। जो भी दोषी होगा उसे ज़रूर कानूनी दायरे में लाइए। चलिए परवीन से ही जानते हैं। परवीन जी मैम। क्या हुआ बच्चे, कहाँ से हो आप? मैम मैं पीछे अखनूर से हूँ। कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हो? मैम मैं 8-9-10 साल हो गए इधर ही। ठीक है। मैं कल काम से आया, मैं घर जा नहीं सकता, अप डाउन रोज कर नहीं सकता। मैंने रूम लिया है जहाँ पे को जवानी। ठीक है। पहले मैंने कहीं और लिया था, 1 साल यहाँ पे हो गया मुझे। आज तक मैं कभी बाहर नहीं जाता हूँ, काम पे सुबह जाता हूँ, शाम को रात को आता हूँ। बस अपने घर के लिए देखता हूँ मैं, काम के लिए। और बस मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं किसी से आज तक बात की। मैं कल काम से आया शाम को घर पे, जैसे देखा मैंने गर्मी है, बारी लगी थी, मैंने खोल दी। जब बारी खोल दी तो जी 15-20 मिनट के बाद ये आए। मैंने बोला रेस्ट करता हूँ, फिर नहा लेता, थोड़ी हवा, कमरा ठंडा हो जाएगा। मैंने कूलर भी लगा दिया। ऊपर से इन्होंने आए, जोर से बारी मारी। मैंने बोला बारी टूट गई तो कौन यार जिम्मेदार होगा, किराया मकान मालिक मेरे को पूछेंगे। मैंने कहाँ से पैसे देने हैं, मैं रेंट देता हूँ, बस दिहाड़ी खर्चा कर निकालता हूँ। इन्होंने इतनी देर गई, बोले बाहर आ। मैं बाहर गया, जैसे बाहर गया, ये दोनों भाइयों ने मेरे पकड़ के मारा। मैं पूरी रात, मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात दर्द होता रहा मेरी आँख के अंदर। इन दोनों क्या क्या नाम है उनके जिन्होंने मारा? मैम ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं, एक तो बिक्की है, एक दूसरा बंटी जी। इन दोनों ने मारा? हाँ जी। आपने पूछा नहीं मुझे क्यों मार रहे? मैंने तो इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। आते बस मैंने बस जैसे मैं बाहर गया, मैंने बात करनी होगी, मेरे को दोनों भाइयों ने पकड़ के मारा। तो इन्होंने दोनों ने ड्रिंक की थी। अच्छा, मारा इनको आपने सिर्फ बोला खिड़की मत तोड़ो। मैं कहाँ से? मैंने बोला अगर तो बाहर गए क्यों जब आपको बुलाया? उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने सोचा बात करने के लिए बुलाया होगा। मैंने बोला उनकी बाइक लगी, वो आगे करवा दो, बाइक की कितनी जगह है, बस इतनी सी बात की। आपको नहीं पता था? आप तो चले गए, उठ के चले गए उनके पास, उन्होंने आगे से मारा? हाँ जी। क्या दोनों ने मारा? दोनों भाइयों ने। कहाँ लगी आपको? मेरे को जहाँ पे मारा, मुझे जहाँ से पकड़ लिया इन्होंने। पहले नाली में टांग गिर गई, फिर मैं गेट के सामने मेरे को मारा इन्होंने। जी। अब आपने पुलिस में कंप्लेंट की? जी मैंने करवाई, रात को गया था, उन्होंने बोला सुबह लिख के देना, लिखवा के मैं देख के आया। कितने परिवार में कौन कौन है यहाँ किराए पे रहते? मैम मेरे साथ तो एक मेरा बेटा है, एक मेरी वाइफ है, बस एक मैं हूँ। दिहाड़ी लगाते हो आप? दिहाड़ी लगाता हूँ। भगवान ना करे आपको अगर ज़्यादा लग जाए। अगर लग जाती तो मेरा घर कैसे चलता, मेरा रेंट कौन देता, मेरे पे कहाँ से लाते तेरे पैसे, अपना खर्चा, अपना इलाज कहाँ से करवाता मैं। आज इन्होंने मारा, कल कोई दूसरा आके मेरे को मार जाएगा। ये है परवीन सिंह, जो दिहाड़ीदार है, मजदूरी करता है, JCB का काम करता है, और तब जाके इनके घर का चूल्हा चढ़ता है। आप जानते हैं महंगाई का दौर है, शुक्र है भगवान का, बेचारा शरीफ बंदा है, किसी ने बुलाया। और देखिए कितना सीधा बंदा है, और किसी ने घर के बाहर बुलाया, इसने सोचा भी नहीं होगा, और ये बेचारा चला गया। और उसके बाद इसके साथ क्यों मारपीट हुई है खुद सोचिए। पुलिस में कंप्लेंट दी गई है, पर ये मत सोचिए कि आप किसी गरीब का बुरा करेंगे तो आपका भला होगा। हमने पहले ही कहा आपको कि आज के दौर में ऐसा ज़माना कलयुग है कि आप अगर अच्छा करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा, बुरा ज़रा सा भी करेंगे ना, आपको जल्द से जल्द आप उसका फल मिलेगा। अरे गरीब भी इंसान होते हैं। देखिए इस बाई की शक्ल, चेहरा देखिए, जब ये आया ये रोता हुआ यहाँ पर आया, खुद सोचिए कितनी तकलीफ़ होगी। और भगवान ना करे परवीन को किसी हाथ बाजू में की लग, जैसे इन्होंने बोला कि नाली में वहाँ से फेंक के पहले मारा, गला दबाया, अगर इसे लग जाती तो इसके परिवार का क्या होता।
और नेचुरली जो किराए पे रहता है उसे डर होता है कि कोई नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा कमाता नहीं जितना भुगतान बनेगा। ये तो स्वाभाविक भी है, कोई भी अगर रहता हो कहीं भी रहता हो, पर ये चीज़ें करना क्या सही है? हम समाज में नहीं रो नहीं, आप भैया रोना नहीं, हम हैं आपके साथ, हम आपके साथ हैं। गरीबों का हमेशा हमने साथ दिया है और आगे भी देंगे। आप रोना नहीं, ये मत सोचो कोई नहीं आपका। पुलिस है, पुलिस सारी पुलिस, आप कहते हैं ना नहीं पुलिस अच्छा काम करती है। वहाँ के जो SHO बड़े अच्छे हैं सतवीर जी, हमने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा पूरी कार्रवाई होगी। और मैं SHO गंग्याल जो सतवीर जी से उनसे भी निवेदन करूँगी कि वहाँ की जो जिस एरिया में इन्होंने बात की है वहाँ पर जाकर CCTV फुटेज निकाली जाए, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कैसे उन्होंने हाथ उठाया, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। पर मैं अपनी जनता से भी निवेदन करूंगी कि हम वहाँ पर नहीं थे, पर ये भाई जिस तरह से रोता रोता आया, तो खुद सोचिए किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। भले हम जितने बड़ी अमीर है, जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास है, एक दिन सबने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो उस ऊपर वाले को क्या मुँह दिखाएंगे? भगवान की बनाई हुई गरीब जनता से अगर हम प्यार नहीं करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो खुद बताइए क्या भगवान हमें माफ़ कर पाएंगे? ये परवीन हमारे पास आए हैं कि जिस तरह से हमने बताया, गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है, किराए के मकान में है, ना AC है ना कुछ है, कूलर या पंखे से काम चलाते हैं, खिड़की खोलकर हवा ले रहे थे। उधर से 2 इन्हीं के मोहल्ले उधर के एरिया के लोग निकले हैं वहाँ पे, जिनका इन्होंने नाम लिया गाड़ी लेकर, तो इन्होंने कहा खिड़की मत तोड़ो, हिट हुआ होगा कि आप साइड से निकाल लो, जब जगह भी बची हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, तू बाहर आ बात करनी है। बेचारा चला गया, इसे थोड़ी पता था। जब चला गया उन दोनों ने इनको मारा पीटा है। तो खुद सोचिए, आज ये मार रहे, कल कोई और आकर मारेगा। तो नेचुरली अच्छा किया कि बेचारे ने कानून का सहारा लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी। जिन्होंने गलत किया है उन्हें कानूनी दायरे में भी लाएंगे, और आइंदा से उन्हें बाइंड किया जाएगा कि इस गरीब के साथ दोबारा ऐसी हरकत ना करें। तो गरीब हैं तो क्या हुआ, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? अगर आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो शुक्र कीजिए ना भगवान का। ये मत सोचिए किसी के पास साइकिल भी नहीं तो उसे जीने का अधिकार नहीं है। क्या गलती थी परवीन की? 24 समय में जनता देख रही है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा परवीन के लिए, क्योंकि आज इसके साथ कल किसी और गरीब के साथ होगा, हम उसके साथ भी खड़े हैं। जहाँ पर गरीब की बात आएगी हम शाना बशाना उस गरीब के साथ खड़े होंगे, क्योंकि गरीब हैं तो क्या हुआ, उसे भी जीने का अधिकार है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं? मुँह से भी बात की जा सकती थी, अगर आपने बुलाया तो मुँह से भी बात की जाती थी ना। अगर इसने गलती कोई किया आपको कंप्लेन करवा देते, तो हाथापाई का अधिकार आपको किसने दिया? चलिए फिलहाल देखते हैं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, किस तरह की कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है पुलिस जो है निष्पक्षता से करेगी कार्रवाई, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई बड़ा रसूखदार हो, कानून सबके लिए बराबर है। फिलहाल आपका क्या करना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।